केमिकल बॉन्डिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करते हैं किसी कोवैलेंट कंपाउंड में। ऐसे तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और शेयरिंग होने के बाद भी अगर हम वहां आयनिक कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा। आपको पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में एक्यूरेट नॉलेज लेना है तो आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा। तो ये टॉपिक क्यों जरूरी है पहले हमने ये बताया। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि बताइए CO2 पोलर या नॉन पोलर, तो आप थोड़ा थोड़ा डाउट में हो जाएंगे कि ये डिफरेंट एटम है तो इसको पोलर बोल दिया जाए, डिफरेंट एटम लेकर आया है, लेकिन वास्तव में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे? तो आप इसके नॉलेज से प्रूफ कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक डाइपोल मोमेंट। क्या है डाइपोल मोमेंट? डाई का मतलब दो होता है, पोल का मतलब यहां पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल से मतलब है। तो जब हम दो मॉलिक्यूल पर विचार करते हैं, एक मॉलिक्यूल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है और एक हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। दोनों को ध्यान से देखा जाए, यहां दो सिमिलर एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से इस दोनों के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, और यहां सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो बना है इसमें जो बॉन्ड पेयर्स है वो अगर दोनों एटम अगर इक्वल कैपेसिटी से खींच रहा है तो ये जो बॉन्ड पेयर्स है ना लेफ्ट की ओर प्रोसीड कर पाएगा ना राइट की ओर, दोनों में से किसी ओर नहीं जा पाएगा। कारण है कि दोनों एटम सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी सेम है। यही कारण है कि ये बॉन्ड पेयर किसी और नहीं लाइज होगा, किसी और नहीं जा पाएगा। लेकिन जरा HCl मॉलिक्यूल में बात किया जाए, H और Cl, H अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, Cl भी एक लाया, शेयरिंग हो गया। शेयरिंग होने के बाद आपके माइंड में ये बात आ रहा है कि H का इलेक्ट्रॉनिटी तो लगभग 2 और इसका 3 होता है, तो निश्चित है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर Cl की ओर लाइज होगा, और Cl की ओर अगर ये खींच पाएगा तो निश्चित है कि चार्ज ऑरिजिनेट होगा, और यहाँ चार्ज उत्पन्न हो गया डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। तो दो पोल डेवलप हो गए हैं, दो पोल ऑरिजिनेट हो गया, एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल। तो किसी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर अगर चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल बन जाता है, तो चार्ज डेवलप होने के कारण जो मोमेंट उत्पन्न होता है उसका कैलकुलेशन डाइपोल मोमेंट कहलाता है, जिसको हम एक AB टाइप के मॉलिक्यूल पर समझाने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान दिया जाए, ये एक AB टाइप का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में हमने मान लिया कि A की इलेक्ट्रॉनिटी कम है और B की इलेक्ट्रॉनिटी अधिक है। तो ये जो शेयरिंग करेगा एक दूसरे के बीच, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी बॉन्ड पेयर्स जो है वो B की ओर लाइज करेगा, B की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस पर हो जाएगा डेल्टा प्लस और इस पर हो जाएगा डेल्टा माइनस। तो निश्चित है कि चार्ज डेवलप हो गया। तो हमने मान लिया कि इस AB मॉलिक्यूल में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो Q है, तो यहां हमने Q माइनस मान लिया और इस पर Q प्लस, क्योंकि जितना कैपेसिटी से ये खींचेगा उतना कैपेसिटी से इस पर Q मतलब कहने का मतलब है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना कैपेसिटी से ये खींचेगा तो अपने ऊपर उतना माइनस चार्ज ओरिजिनेट करेगा, और उतना ही कैपेसिटी से इस पर प्लस चार्ज ओरिजिनेट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि साइन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जो चार्ज का होगा वो सेम होगा। तो यहां पर प्लस Q और उस पर माइनस Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमने D मान लिया। तो यहां पर क्या है डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट क्या है? पॉजिटिव पोल या निगेटिव पोल पर जो चार्ज ऑरिजिनेट होता है यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहा करते हैं। आपको बता दें कि डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को म्यू से, और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इन इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड पर या नेगेटिव एंड पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को कहते हैं डाइपोल मोमेंट।
यानी म्यू इक्वल क्यू इंटू डी है, जहां क्यू क्या है चार्ज और डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इंड्स। यानी क्यू है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट एनी वन इंड, पॉजिटिव इंड या नेगेटिव इंड पर जो चार्ज है वो है, और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इंड। तो ये है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। एक चीज यहां अब जानेंगे, जैसे फोर्स F इक्वल m इंटू ए होता है, तो m को आप यहां कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में और a को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। लेकिन आप अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप फोर्स का यूनिट बोलिए, तो आप बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, उसी तरह यहां हम इसको डिवाई में मापते हैं, लेकिन वास्तव में ये कूलम्ब मीटर में होता है। तो कूलम्ब मीटर 1 कूलम्ब इंटू 1 मीटर इक्वल यहाँ पर डिवाई, तो ये इसको आप डिवाई में कभी मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.335 इंटू 10 पावर -30 कूलम्ब मीटर जब आएगा तब आप 1 डिवाई के बराबर समझेंगे। यानी आप अपने आए हुए आंसर को क्या करेंगे कि जितना मान ली सपोज दैट 200 कूलम्ब पर मीटर आया, तो 200 कूलम्ब पर मीटर आया, तो पर मीटर करें 200 कूलम्ब मीटर आया, तो आप आराम से चेंज कर लीजिए कितना कूलम्ब मीटर बराबर 1 डिवाई, तो 200 पर कितना होगा, तो आप डिवाई में चेंज कर लेंगे। ऐसे आपको बता दें कि डाइपोल मोमेंट को डिवाई में मापा जाता है, और 1 डिवाई इक्वल 3.335 इंटू 10 पावर -30 कूलम्ब मीटर। ठीक है, ये होता है डाइपोल मोमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आप थोड़ा समझ लीजिए, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन होता है, वैसे यहाँ भी बॉन्ड मोमेंट का हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन अधिकतर एडिशन का ही बात चलता है। एक चीज और, इलेक्ट्रॉन पेयर का खिंचाव हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमने पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया। और दोनों को इलेक्ट्रॉन का खिंचाव दिखाते हुए अगर ऐसे बनाते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट का साइन तैयार हो जाता है। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ये खिंचाव दिखाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर खींचा जाता है। अब हम डिफरेंट टाइप के, जितने टाइप के इस धरती पर मॉलिक्यूल्स है, उसके डाइपोल मोमेंट का स्टडी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होमो डायटोमिक और एक हेट्रो। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल ये रहे, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर दो एटम के बीच, दो सिमिलर एटम के बीच अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के खिंचाव का आप स्टडी करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसका मतलब है कि कोई चार्ज ओरिजिनेट नहीं होगा, और जब चार्ज जीरो हो गया तो म्यू इक्वल क्यू इंटू डी होता है, और क्यू जब जीरो हो जाए तो समझ सकते हैं कि म्यू भी क्या हो जाएगा। यानी आप एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट अपने माइंड में रख लीजिए कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का मान क्या होता है, जीरो, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर किसी और अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो चार्ज नहीं ओरिजिनेट होता है, और जब चार्ज ओरिजिनेट नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट का मान क्या होगा, जीरो। लेकिन हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, जैसे ये मॉलिक्यूल है HF या HCl या HBr, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों डिफरेंट एटम है। निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और खिंचाएगा ही, तो यहाँ Br अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस। तो चार्ज ओरिजिनेट हुआ, निश्चित है कि Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जब Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ म्यू भी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको समझना चाहिए कि हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल लाइक CO, HF, HCl, HBr आर नॉट इक्वल टू जीरो, इन सभी के डाइपोल मोमेंट का मान जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है कि HF, HCl, HBr, HI के डाइपोल मोमेंट का हम लोग को स्टडी करना है अच्छे से। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहाँ दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू का स्टडी कीजिए, 2 यहाँ 4,
यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर है 3 अप्रॉक्स, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना का रहा है 2 का। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा HF में देखने के लिए मिल रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक, इसका डाइपोल मोमेंट उससे कम, इसका डाइपोल मोमेंट उससे कम, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। तो यहाँ पर सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट HF का है और सबसे अधिक पोलर मॉलिक्यूल पोलरिटी किसकी सबसे अधिक होगी, तो HF की सबसे अधिक होगी, उससे कम HbHCl की, उससे कम HBr और सबसे कम HI। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट HF HCl HBr HI, तो होगा HF। और अरेंज दीज मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट, तो आपको इस तरह से ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का, जिसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक होगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, व्हाई द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl, HF के डाइपोल मोमेंट का मान HCl से अधिक क्यों होता है। तो हम जवाब देंगे कि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है H और F के बीच, वो H और Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से क्या है, अधिक है। यही कारण है कि डाइपोल मोमेंट HF का अधिक होता है किससे, HCl से। अब हम बात करते हैं Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का। Ab2 का मतलब 1 सेंट्रल एटम 2 सराउंडेड एटम, तो 1 सेंट्रल एटम 2 सराउंडेड एटम, तो 1 सेंट्रल एटम यहां भी देख सकते हैं 2 सराउंडेड एटम है। तो यहां पर हम BeCl2, ये है Be बॉन्ड Cl, यहां पर कॉन्सेप्ट कहता है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 CO2 Bf2 इज 0। तो क्यों 0, तो आप इसका पूरा डिटेल यहां समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन। B और Cl में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है Cl है, और Cl जब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये बॉन्ड मोमेंट का स्टडी करेंगे, तो जितना कैपेसिटी से इधर इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा उतना ही कैपेसिटी से इधर खिंचाएगा। तो इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे, जब दो सेम वेक्टर को जो कि इस डायरेक्शन में अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो इस दोनों का एडिशन करने पर रिजल्टेंट क्या आता है, 0। तो यहाँ म्यू इक्वल हो गया 0। इसका मेन कारण है कि डाइपोल मोमेंट को वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी समझा जाता है। जिस तरह दो वेक्टर का एडिशन होता है वैसे ही हम इसके बॉन्ड मोमेंट को यहाँ पर रख कर ऐड कर रहे हैं, तो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल का। तो CO2 मॉलिक्यूल में ये देखिए CO2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अट्रैक्ट होगा C से O की ओर, यहां C से O की ओर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम क्यों है, क्योंकि दोनों एटम सेम है। अगर यहां O को हटाकर S कर देंगे तो क्या आप कहेंगे सेम मैग्नीट्यूड है, हो सकता है यहाँ S, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान देना होगा कि जब सेम मैग्नीट्यूड होगा तभी आप यहाँ पर दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट 0 प्राप्त कर पाएंगे इसके एडिशन का। जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तब म्यू इक्वल टू 0 कह पाएंगे। अब जरा देखेंगे यहां पर भी Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, देखने में देखिए Ab2, लेकिन इसके डाइपोल मोमेंट का मान 0 क्यों नहीं हुआ। तो एक मॉलिक्यूल लेते हैं H2S, ध्यान दिया जाए H2S। तो H2S में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर खिंचाएगा, H से S की ओर, H से S की ओर। तो दो वेक्टर आपके सामने तैयार हो चुका है। क्या लग रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं। इसका मेन कारण कौन है, इसका मेन कारण है लॉन पेयर। ये लॉन पेयर नहीं रहता तो ये एकदम सीधा रहता इस तरह से, और जब सीधा रहता तो एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसिल कर देता इसके जैसा। लेकिन ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पर दबाव डाला और इसके कारण ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को अब कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है। मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है। तो इसका मेन जिम्मेवार है लॉन पेयर। तो why the value of dipole moment of H2O is not equal to 0, तो यहाँ जवाब देंगे because H2O contains lone pair electron at the central atom, therefore the value of dipole moment is not 0। तो यहाँ पर आपको समझना है कि H2O के सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है।
इसी तरह SnCl2 में तो जहां लोन पेयर आएगा, आपको बता दें कि इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम पर लोन पेयर नहीं था, ये सीधा था, आराम से कैंसिल हो गया। यहां देखा जाए अब Ab3 टाइप मॉलिक्यूल, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। अब यहां पर मॉलिक्यूल्स लाइक BCl3, BF3 contain जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां पर आप ध्यान देंगे BCl3, BF3 के डाइपोल मोमेंट का मान जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? आप जानते हैं कि 3 वेक्टर जो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं उनको 120 डिग्री पर रखकर जब ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? तो BCl3 में इलेक्ट्रॉन का मतलब खिंचाव B से Cl की ओर होगा, तो बॉन्ड मोमेंट B से Cl की ओर, B से Cl की ओर, B से Cl की ओर, 3 वेक्टर तैयार हो गए यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट के हिसाब से। तो इसको आप 120 डिग्री पर रखकर जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। लेकिन Ab3 टाइप का ही NH3 है, NCl3 है, PCl3 है, इसके डाइपोल मोमेंट का मान नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऐसा क्यों? तो देख लीजिए, लॉन पेयर आने से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा आप इस दोनों को एक दूसरे से कैंसिल पाएंगे। इसको कोई कैंसिल करने वाला है? इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? अगर आप यहां पर समझना चाहेंगे NCl3 का, तो NCl3 या फिर मान लीजिए PCl3, तो सेम कॉन्सेप्ट होगा NCl3 या PCl3 में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का खिंचाव आप N से Cl की ओर दिखा सकते हैं, N से Cl की ओर दिखा सकते हैं, N से Cl की ओर, तीनों बॉन्ड मोमेंट। तो ये दोनों ज्यादा से ज्यादा आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको नहीं कैंसिल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब कोई एक बच जा रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, इसलिए यहां डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो कहा जाएगा। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ Ab4 टाइप मॉलिक्यूल का। Ab4 का मतलब 1 सेंट्रल एटम, 4 सराउंडेड एटम। तो यहां देखिए इसका मॉडल कैसे कैसे मिल रहा है, CH4 से, SiH4 से, CCl4 से। अब आप सभी स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर ये कैसे कैसे सेम दिखाई देगा। तो आप लोग 9th 10th में CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे? आप लोग CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे और ऐसे बनाते थे। तो इसी पर पहले स्टडी कर लिया जाए कि इसका कैसे कैंसिल हो सकता है। तो देखिए, ये इसको कैंसिल करेगा, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव H से C की ओर होगा, H से C की ओर कैंसिल हो गया, और ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। लेकिन आप अब 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पता है कि मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल 3D में हमने फिगर बनाया, ये H जो है अंदर की ओर है, तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा। उसी तरह आप CCl4 में भी देख सकते हैं, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। देखने में लग रहा है कि नहीं, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, लेकिन वास्तव में अपोजिट है। अगर 3D में कंप्लीट फिगर बने और दिखे तब। तो आप CCl4 का भी बना कर समझ सकते हैं। CCl4 इलेक्ट्रॉन का खिंचाव C से Cl की ओर दिखेगा, C से Cl की ओर, और तब आप बॉन्ड मोमेंट आप अपना देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खिंचाए C से Cl की ओर, C से Cl की ओर, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेगा और ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। यहां देखा जाए CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये है मिथाइल क्लोराइड। ये क्लोरोफॉर्म का तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है C से Cl की ओर, C से Cl की ओर, C से Cl की ओर, लेकिन H और C में कौन खींचेगा? H का 2.0 होता है और C का 2.5 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच पाएगा? तो बॉन्ड मोमेंट नीचे की ओर। देखिए, मान लेते हैं कि दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों का तो सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब आप CH3Cl का जरा देख लीजिए, ये है Cl। अब जरा सा बताइए, एक H बल्कि इसमें कौन, 3H है ना, 3H हम लोग नीचे की ओर लेंगे, बॉन्ड H मिथाइल क्लोराइड है ये, और इसका बॉन्ड मोमेंट चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉन H से C की ओर, इसका 2, इसका 2.5, इसका भी H से C की ओर जाएगा, इसका भी H से C की ओर। तो ज्यादा से ज्यादा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये देखिए, तो ये दोनों का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है, तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का, अब हम लोग आगे 4 केस और स्टडी करेंगे लगभग, और तब जाकर डाइपोल मोमेंट का नॉलेज कंप्लीट हो पाएगा। तो इतने टाइप के मॉलिक्यूल का पहले कंप्लीट किया जाए।
जहां तक आप लोग लिखे थे उसके नीचे ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, जो आप लिखे थे केस फर्स्ट के नीचे जो आप लिखे उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये, बस उसको हटा लीजिए। आप लोग कल से ऐसे बैठिएगा कि हमको हटाना ना पड़े।